हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के मेंस्ट्रुएशन की कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेडियस, डायमीटर, इनके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर्कल क्या होता है हमारा। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा सेंटर, हम कंपास से अगर इसको ड्रॉ करें तो जहाँ पर हमारा दूसरा जो सेंटर, जो शार्प पॉइंट होता है, हाँ, तो वो क्या होता है, सेंटर होता है। और अगर हम सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर मैं इसको O ले लूँ और इसको A, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। और अगर मैं इसको दोनों तरफ बढ़ा दूं, यानी कि सर्कल के सेंटर से होती हुई अगर कोई लाइन है, हाँ, जो उसके जिसको कह सकते हैं सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है, हाँ, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डायमीटर हो जाता है। और ये जो है, ये जो सर्कल है, सरकमफेरेंस हो जाता है। अगर हम इसको और एलेबोरेट करें या एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई वायर लें और उसको हम सर्कल शेप में कर दें, तो अगर उस वायर को हम, जो भी उसकी लेंथ होगी, तो क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस, या जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि पैरामीटर या परिमाप, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि सर्कल का सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, 2πr, वेयर r इज द रेडियस और पाई हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज r, तो क्या हो जाएगा, ये πr², ठीक है। डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायामीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो रेडियस हो रहे हैं, OA और OB। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्किल लूँ मैं कि उसका रेडियस है, कोई सर्किल है जिसका रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, मैं इसे D ही लिख दे रहा हूँ, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 7 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस C क्या हो जाएगा, 2πr, इट मीन्स 2 × 22/7 इंटू R, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। और अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू πr², वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7², तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों चलिए, मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसमें क्या है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 63.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। अगर हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए मैं इसको, इसमें एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, circumference is equal to 63.8 सेंटीमीटर। और circumference का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, दैट इज इक्वल टू 63.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, डायमीटर चाहिए, ठीक है। तो हमारा डायमीटर क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया इंटू पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 63.8 अपॉन पाई, 2r हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि 63.8 अपॉन पाई है, पाई की वैल्यू हम अगर 22/7 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 63.8। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा फ्रैक्शन है
उसका रेसिप्रोकल लेकर के और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 63.8 इंटू 7/22। ठीक है, चेक करते हैं पहले हम इसको 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 11 से 11 5 ज़ा यस, तो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, कितना आ गया 8, पॉइंट लगा दिया डेसिमल, और 88 हो गया। 11 8 ज़ा 88, और अगेन इसको हमने 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल था डेसिमल लगा दिया, और 2 9 ज़ा 18। अब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 9 ज़ा 63, 6 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 20.3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका हमारा डायमीटर आ गया। अब अगर हमें डायमीटर पता है तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस इज इक्वल टू 20.3 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 10.2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 10.15 इंटू 10.15। 7 से ये डिविजिबल है, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, अगेन 3 7 5 यस। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहले मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.45 इंटू 22। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, 0 9 2, 0 9 11 3। दो डेसिमल, दो डिजिट पर डेसिमल था तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 31.90 को 10.15 से। 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, 5 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 5 3 ज़ा 15, 1 0 9 1 3 0 0 0 0 एंड 0 9 1 3। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 5 18 9 9 18 1 6 प्लस 1 7 10 13 1 2 3 4 डिजिट्स, तो 1 2 3 4, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा 323.7850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए मैंने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ली है जिसमें क्या है कि द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशंस। ठीक है, वो 250 रेवोल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो साइकिल है या कोई भी ऐसी व्हीकल है जिसमें जो उसका टायर है वो क्या होता है, सर्कल शेप में होता है, तो अगर उसकी जो डिस्टेंस होगी वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर किसी वायर को लेकर के उसको सर्कल शेप में करें तो क्या हो जाएगा, वो वायर की लेंथ उस सर्कल की सर्कमफेरेंस हो जाएगी। अगर उस वायर को, या अगर जैसे हम कहें कि वो अगर उसका जो व्हील है, हाँ, तो व्हील का सर्कमफेरेंस क्या होगा। अगर व्हील को हमने काटना नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हमने उसको काट दिया और उसको फैला दिया तो वो जो डिस्टेंस होगी, वो कवर जो डिस्टेंस होगी वो पता चल जाएगा कि एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, तो एक रेवोल्यूशन में उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू क्या है, डायमीटर 70 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 70/2
35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 35। ठीक है, 7 1 7, 7 5 35। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10, 5 2 10 इंटू 22, तो 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 220 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है 250 रेवोल्यूशंस में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 250 revolutions इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन में 220 कर रहा है तो 250 में कितना करेगा, तो 250 इंटू 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो यहाँ पर एक ज़ीरो है, यहाँ पर एक ज़ीरो है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करें तो इजी हो जाएगा, क्योंकि 25 2 50 क्या आया 5, 25 2 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 55,000 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड कर दें तो ये 2 ज़ीरो चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 550 मीटर। अगर वो किलोमीटर में पूछ रहा है तो हम उसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे, है ना। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो उतने किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 77 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। एक कार है जिसकी व्हील का जो डायमीटर है वो 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितने रेवोल्यूशंस लेगा 121 किलोमीटर को, जिसको कह सकते हैं उसको कवर अप करने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका सर्कमफेरेंस। तो आई थिंक डायमीटर दिया हुआ है तो हमें रेडियस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 पाई आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। तो 2r हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर कितना है 77 सेंटीमीटर, तो 77 इंटू 22/7, 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 11, 11 2 22, 11 2 22 प्लस 2 24, 242 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि वो एक रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अब एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, किलोमीटर है। तो आइदर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए मैं इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 121 किलोमीटर, हाँ, डिवाइडेड बाई एक रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। ठीक है, ये आप अलग से इसको, ये जो 121 किलोमीटर है इसको कन्वर्ट कर देना। तो 121 किलोमीटर को अगर हम पहले मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 121 इंटू 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा इंटू 100/242। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इससे ये डिविजिबल है, 121 से 242 डिविजिबल है 2 टाइम्स। ठीक है,
इससे किसी को भी डिवाइड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 50। अगेन कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो जाएगा 50,000 रेवोल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स।